क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? सदियों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और इस जवाब की सबसे बड़ी उम्मीद हमें अपने पड़ोसी द रेड प्लैनेट मार्स यानी मंगल से है। साल दर साल हमने मार्स पर रोबोट्स भेजे हैं, उसकी सूखी जमीन को खंगाला है, लेकिन अब नासा के परसेवरेंस रोवर ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जो मार्स पर लाइफ के अब तक के सबसे मजबूत सबूत हो सकते हैं। believed to be signs of microbial life on the Mars surface. And so we put it out to our scientific friends to pressure test it, to analyze it, and go, did we get this right? Do we think this is signs of ancient life on Mars? And after a year of review, they've come back and they said, listen, we can't find another explanation. So this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. ये है इस कहानी का सुपर हीरो, नासा का परसेवरेंस रोवर। ये कोई सिंपल रोबोट नहीं है, बल्कि एक हाई टेक डिटेक्टिव है। इसका मिशन मंगल की सतह पर प्राचीन जीवन यानी बायो सिग्नेचर्स के निशानों को ढूंढना है। परसेवरेंस रोवर को 30 जुलाई 2020 को एटलस वी रॉकेट पर सवार होकर फ्लोरिडा के केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ये एक सफल लॉन्च था जिसने अरबों लोगों की उम्मीदों को अंतरिक्ष में भेजा। लगभग 7 महीने की यात्रा के बाद परसेवरेंस ने 18 फरवरी 2021 को मार्स के जेज़ेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने मार्स की खोज में एक नया अध्याय जोड़ा। जेज़ेरो क्रेटर को इसलिए चुना गया क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कभी एक झील और नदी डेल्टा का घर था जो जीवन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता था। मार्स पर लैंडिंग के बाद से ही ये भूविज्ञान और जलवायु का अध्ययन कर रहा है। ये इस ग्रह के अतीत और भविष्य को समझने में मदद कर रहा है। ये मार्स से चट्टानों और मिट्टी के नमूने भी जमा कर रहा है जिन्हें भविष्य के मिशंस द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ये नमूने हमें मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज से करोड़ों साल पहले मार्स एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ नदियाँ बहती थी, झीलें थी और शायद जिंदगी भी। इसलिए नासा ने परसेवरेंस को लैंड करने के लिए एक खास जगह चुनी। ये था जेज़ेरो क्रेटर। ये जगह एक सूखी हुई झील है जिसमें एक नदी आकर मिलती थी, बिल्कुल हमारी गंगा या नील नदी के डेल्टा की तरह। ऐसी जगह जिंदगी के पनपने के लिए परफेक्ट होती हैं और यही हमारे डिटेक्टिव को अपना पहला सुराग मिला। रोवर चलते चलते ब्राइट एंजल फॉर्मेशन नाम के एक इलाके में पहुंचा। वहां उसे चिवाया फॉल्स नाम का एक पत्थर दिखा और उस पत्थर पर थे अजीब से धब्बे, बिल्कुल एक लेपर्ड की स्किन के जैसे। वैज्ञानिकों ने जब ये देखा वो हैरान रह गए क्योंकि धरती पर ऐसे पैटर्न्स अक्सर छोटे छोटे माइक्रोब्स के फॉसिल से बनते हैं। मिस्ट्री शुरू हो चुकी थी। अब बारी थी इन धब्बों की जांच करने की। तो नासा के परसेवरेंस रोवर ने अपने आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इन लेपर्ड स्पॉट्स को स्कैन करना शुरू कर दिया। ये एक हाईटेक फॉरेंसिक लैब की तरह था जो कि मार्स पर ही मौजूद था, जिसके बाद इसको मिले एक के बाद एक कई इंपॉर्टेंट क्लूज। सबसे पहले रोवर को मिला ऑर्गेनिक कार्बन। कार्बन लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे लेगो ब्रिक से कुछ भी बन सकता है, पर कार्बन बिना लाइफ के भी बन सकता है, इसलिए ये अकेला काफी नहीं था। लेकिन फिर रोवर को मिला क्ले यानी चिकनी मिट्टी, और मिट्टी वहीं बनती है जहां पानी हो। तो पानी का सबूत और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेसिपी के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे। असली कहानी तो इन धब्बों के अंदर छुपी हुई थी। एनालिसिस से पता चला कि ये धब्बे आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड जैसे मिनरल से बने हैं। अब ये थोड़ा साइंटिफिक लग रहा है ना? चलिए इसको थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। धरती पर कुछ खास तरह के माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और लोहे यानी आयरन और सल्फर को सांस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोसेस के बाद वो वेस्ट के रूप में ठीक यही मिनरल्स आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड पीछे छोड़ जाते हैं। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइकल टाइस का कहना है कि धरती पर ऐसी चीजें वहां बन रही होती हैं जहां पर ऑर्गेनिक मैटर को ये माइक्रोब्स खा रहे होते हैं और सल्फेट और रस्ट में सांस ले रहे होते हैं। अब इनका मार्स पर मिलना ये सवाल खड़े करता है कि अरबों सालों पहले क्या मार्स पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
तो क्या केस सॉल्व हो गया? क्या ये एंशिएंट माइक्रोब्स ही थे? यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक डिटेक्टिव की तरह वैज्ञानिकों को हर पॉसिबिलिटी को चेक करना था। क्या कोई और चीज बिना लाइफ के ये धब्बे बना सकती थी? वैज्ञानिकों ने मॉडल्स बनाकर स्टडी किया और पता लगाया कि हाँ, एक नॉन बायोलॉजिकल यानी एबायोटिक तरीका है, लेकिन उसके लिए दो बेहद एक्सट्रीम कंडीशंस की जरूरत थी। या तो उस पत्थर को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ी हो, जैसे किसी ज्वालामुखी के पास, या फिर वो बेहद एसिडिक यानी तेजाबी पानी में डूबा रहा हो। जिसके बाद हमारे डिटेक्टिव परसिवेरेंस ने अपने आसपास के पूरे क्राइम सीन को एक बार फिर से जांचा। उसने आसपास के पत्थरों में एक्सट्रीम गर्मी के निशान, जैसे कि जलने या फिर पिघलने के निशान ढूंढे। उसने एसिड से होने वाले बदलावों को भी ढूंढा, लेकिन गेस व्हाट, उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पत्थर और उसके आसपास का इलाका बिल्कुल शांत और सामान्य लग रहा था। इसका मतलब नॉन लिविंग प्रोसेस वाली थ्योरी बेहद कमजोर पड़ गई और इन सबूतों की रोशनी में सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक ही बचा, प्राचीन माइक्रोबियल लाइफ। विज्ञान में 100% सर्टेनिटी से पहले हर टेस्ट जरूरी है। वहाँ मार्स पर परसिवेरेंस के पास लिमिटेड टूल्स हैं। असली फैसला तब होगा जब नासा का मार्स रिटर्न मिशन इन सैंपल्स को वापस धरती पर लेकर आएगा, जहां धरती पर मौजूद एडवांस्ड लैब्स इन सैंपल्स की जांच कर सकेंगी, वो भी अच्छे से। पर ये खोज अभी भी बहुत खास है। सोचिए, मार्स एक टाइम कैप्सूल की तरह है। हमारी धरती पर भी अरबों साल पहले ऐसी ही जिंदगी थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज ने उन सभी प्राचीन सबूतों को मिटा दिया है। मार्स एक शांत ग्रह है, इस पर प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। इसलिए मार्स ने उन निशानों को आज तक संभाल कर रखा हुआ है। आज हम मार्स को स्टडी करके शायद अपने ही प्लेनेट के अतीत की एक झलक देख रहे हैं। ये खोज ना हमें उस बड़े सवाल के और करीब लेकर आती है कि क्या हमारी धरती के बाहर जीवन मौजूद है या नहीं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या हमने मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ लिया है, प्राचीन जीवन? अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब आप ये वीडियो जरूर देखें। चलिए, मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।